everyone. Once again, welcome back to Priyanka Career Hub. यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्जाम साइकिल की आपकी प्रोविजनल आंसर की आ गई है। प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज करने की जो डेट है वो भी क्लोज हो चुकी है। अब स्टूडेंट्स रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत ही जल्द आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्जाम साइकिल का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। तो मैं आपके साथ में आज एक्सपेक्टेड सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ डिस्कस करने वाली हूँ कि इस बार कट ऑफ हाई होगा या लो होगा प्रीवियस डेटा के एनालिसिस पे। और मैं आपके साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करने वाली हूँ सब्जेक्ट वाइज जो है क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, हाई कट ऑफ हाई रहेगा या लो रहेगा। वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरीके के सभी नोटिफिकेशन एंड वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो फ्रेंड्स, अगेन आई एम टेलिंग यू, ये आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2024 साइकिल के लिए जो कोई आपका रिजल्ट अभी आना बाकी है, मैं आपके साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो मैनेजमेंट कट ऑफ की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जो है हम डिस्कस करेंगे जेआरएफ और यूजीसी नेट का कट ऑफ। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपने 210 नंबर से लेके 214 नंबर के बीच में अगर आपके आते हैं, दैट मीन्स कि आप सिक्योर कैटेगरी में हैं, आपका जेआरएफ हो सकता है। तो ये मैंने आपको जो है इस तरीके से जो है मार्क्स जो है ये शो हो रहे हैं कि अगर आपके 210 या 214 के बीच में भी कट ऑफ हो सकता है। क्योंकि मैं आपके साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस कर रही हूँ तो एक्सपेक्टेड में ये कह पाना एग्जैक्टली मुश्किल होता है। तो इसीलिए आपके अगर प्रीवियस 5 साल में जो देखा गया है रिजल्ट के बेसिस पे, तो 210 नंबर अगर है आपके 214 के बीच में, अनरिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तब आपका जेआरएफ क्वालिफाई होने के चांसेस है। एंड अगर आप यूजीसी नेट की बात करें तो 180 और 184 के बीच में मार्क्स है, तब आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी 198 से लेके 202 नंबर के बीच में आ रहे हैं, तब जेआरएफ एन 168 टू 170 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। इन स्कोर के बेसिस पे आप ये जज कर सकते हैं कि आप सिक्योर जोन में हैं, सेफ जोन में हैं या नहीं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 200 से 206 के बीच में है। और अगर नेट की बात करें 168 से 172 अगर आपके मार्क्स हो रहे तो नेट क्वालिफाई हो सकता है। एससी कैटेगरी 182 से लेके 186 आपको मार्क्स लाने होंगे जेआरएफ के लिए। एंड 160 से लेके 164 मार्क्स लाने होंगे आपको यूजीसी नेट के लिए। एंड एसटी कैटेगरी की बात करें तो 184 से लेके 188 मार्क्स लाने होंगे आपको जेआरएफ के लिए। एंड 156 के लेकर 160 के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं, इतना स्कोर अगर आपका बन रहा है, तब आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के सेफ जोन में आते हैं। तो ये तो रहा मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देन हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट की। लिंग्विस्टिक की अगर हम बात करें तो अगर आपके स्कोर 228 से लेके 232 के बीच में बन रहा है, तब तो आप सेफ जोन में हैं। एंड अगर आप नेट की बात करें लिंग्विस्टिक में तो 208 208 से लेके 212 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो यूजीसी नेट के सेफ स्कोर में आप के लिए एलिजिबल है। अगर आप ओबीसी की बात करें तो 226 से 230 एंड नेट की बात करें 196 से लेकर 200 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप जो है सेफ जोन में आते हैं यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट से। एंड ईडब्ल्यूएस में 224 से 228 एंड यूजी से 194 से लेके 198 एंड एससी 204 से लेके 208 जेआरएफ। नेट 184 से लेके 188। एसटी कैटेगरी अगर आपके 194 से 198 के बीच में आ रहे हैं जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे। एंड 166 से लेके 170 के बीच में अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तब आप नेट क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये रहा आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट का। नाउ हम बात करते हैं, ये कोड 55 सब्जेक्ट है जो कि लेबर वेलफेयर है। लेबर वेलफेयर में भी आपको इस चैनल पर टीच करती हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं कोड 55 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए। अनरिजर्व कैटेगरी से 224 से लेके 228 अगर आपका स्कोर बनता है तो आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। नेट 196 से 200। ओबीसी जेआरएफ के लिए 214 से लेके 218 के बीच में बनता है तो जेआरएफ। एंड नेट 178 से 182। बस 220 से लेके 222 के बीच में अगर स्कोर कर रहे हैं तो जेआरएफ कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। एंड नेट 176 से 200
एंड एससी कैटेगरी 212 से लेके 212 से 216 के बीच में अगर आपके स्कोर हो रहा है एससी से जेआरएफ, एंड 168 से 172 अगर आ रहा है तो यूजीसी नेट। एसटी कैटेगरी से 202 से लेके 206 के बीच में आप स्कोर कर रहे हैं तो जेआरएफ, एंड 162 से लेके 166 अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो यूजीसी नेट क्वालिफाई हो सकता है। नाउ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की अगर हम बात करें जेआरएफ के लिए अनरिजर्व कैटेगरी का, तो 204 से 208 एंड नेट 180 टू 184। ओबीसी जेआरएफ 194 से 198, नेट 164 से लेके 168। ईडब्ल्यूएस 198 से 202 के बीच में आपका स्कोर हो रहा है तो जेआरएफ, देन नेट के लिए 164 से 168। एससी कैटेगरी 184 से 188 कट ऑफ अगर आपका बन रहा है तो आप, अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। नेट के लिए 150 से लेके 154 स्कोर, एंड एसटी कैटेगरी में 176 से लेके 180 का स्कोर बन रहा है तो जेआरएफ, एंड नेट के लिए 146 से लेके 150 स्कोर बन रहा है तो आप एसटी कैटेगरी में नेट जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये रहा आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ ज्योग्राफी का। अब हम बात करते हैं होम साइंस सब्जेक्ट की। सो होम साइंस की अगर हम बात करें तो जेआरएफ में अनरिजर्व कैटेगरी से आप 214 से 218, 214 से 218 के बीच में अगर आपका स्कोर हो रहा है तो जेआरएफ, 188 से लेके 202 स्कोर हो रहा है तो नेट। ओबीसी से 202 से लेके 204 हो रहा है तो जेआरएफ, 172 से 176 के बीच में अगर आपका स्कोर बनता है तो नेट। ईडब्ल्यूएस से 200 से 204 अगर आपका स्कोर बन रहा है तो जेआरएफ, देन 170 से 174 में नेट। एससी में 194 से 198 के बीच में स्कोर हो रहा है तो जेआरएफ, देन 164 से 168 के बीच में आपका अगर स्कोर बनता है तो आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। एंड एसटी कैटेगरी में 186 से 190 के बीच में अगर आपका स्कोर हो रहा है तो जेआरएफ। यू नेट के लिए 160 से लेके 162 से लेके 164 के बीच में अगर आपका स्कोर हो रहा है तो आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं एसटी कैटेगरी से होम साइंस सब्जेक्ट में। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की। तो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में जेआरएफ के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 218 से लेके 222 के बीच में आपको स्कोर करना होगा, एंड नेट के लिए 188 से लेके 202 के बीच में आप स्कोर लाते हैं तो नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये रहा अनरिजर्व का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ओबीसी की बात करें तो 206 से लेके 210 के बीच में अगर आप स्कोर करते हैं तो जेआरएफ, एंड नेट की बात करें तो 174 से 178 अगर आपका स्कोर बनता है तो नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 202 से लेके 206 अगर आपका स्कोर बनता है तो जेआरएफ, एंड 172 से 176 नेट। एससी जेआरएफ 194 से 198, एंड नेट 164 से लेके 170 स्कोर बनता है तो नेट। एंड एसटी कैटेगरी से 196 से लेके 200 के बीच में स्कोर कर रहे हैं तो जेआरएफ हो सकता है, एंड 164 से लेके 170 के बीच में अगर स्कोर कर रहे हैं तो एसटी कैटेगरी से आपका नेट क्वालिफाई होने के चांसेस बनते हैं। बात करते हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की। तो सोशियोलॉजी में अनरिजर्व कैटेगरी से जेआरएफ के लिए आपको 204 से लेके 208 स्कोर करना होगा, एंड नेट के लिए आपको 180 से लेके 184 के बीच में स्कोर लाना होगा। 180 टू 184 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप नेट के लिए जो है सिक्योर है। एंड ओबीसी के लिए जेआरएफ में 192 से लेके 198, एंड नेट 164 से 168। ईडब्ल्यूएस 192 से 196 जेआरएफ, 164 से 168 नेट। एससी कैटेगरी 180 से लेके 184 जेआरएफ, 152 से 156 नेट। एसटी कैटेगरी 176 से 180 के बीच में स्कोर करते हैं तो जेआरएफ हो सकता है। एंड एसटी कैटेगरी में नेट के लिए 150 से लेके 154 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप नेट के जो है सिक्योर जोन में आ जाते हैं, माने कि आपके नेट होने के चांसेस हैं। तो ये रहा आपका सोशियोलॉजी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब हम बात करते हैं म्यूजिक की। तो म्यूजिक में अनरिजर्व कैटेगरी में आप जेआरएफ लाने के लिए जनरल कैटेगरी से आपको कम से कम 226 के बीच से लेके 230 के बीच में अगर आप स्कोर करते हैं तो जेआरएफ कर सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी से।
नेट के लिए 194 से 198 के बीच में अगर स्कोर ला रहे हैं तो नेट कर सकते हैं। एंड ओबीसी के लिए 208 से 212 स्कोर, एंड नेट के लिए 176 से 182 स्कोर, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 202 से लेकर 206 के बीच में अगर आपका स्कोर हो रहा है तो आप जीआरएफ कर सकते हैं। एंड 180 से लेके 184 के बीच में स्कोर हो रहा है तो नेट कर सकते हैं। एससी कैटेगरी 204 से 208 एंड जेआरएफ, एंड नेट 170 टू 176। एसटी जेआरएफ के लिए 200 टू 204 एंड नेट 166 टू 170 नेट के लिए। फिलॉसफी, फिलॉसफी सब्जेक्ट में हम अनरिजर्व कैटेगरी के अगर कट ऑफ की बात करें तो अगर आप जेआरएफ करना चाहते हैं, जेआरएफ कितने स्कोर पर होगा, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपको जेआरएफ जो है क्वालिफाई करने के लिए 202 से लेकर 206 के बीच में स्कोर करना होगा, एंड नेट के लिए 180 टू 184 स्कोर करना होगा। ओबीसी के लिए आपको 190 से लेके 194 अगर आपके स्कोर बन रहे हैं तो जेआरएफ होगा ओबीसी से, एंड नेट में 162 से लेके 166 अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। एंड ईडब्ल्यूएस में जेआरएफ 198 टू 202 एंड नेट 166 टू 170। एससी 188 से 202 जेआरएफ, 154 से 158 नेट। एसटी 168 से 170 जेआरएफ, 142 लेके 144 के बीच में स्कोर हो रहा है तो आप नेट कर सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो जेआरएफ के लिए अनरिजर्व कैटेगरी से आपको 208 से लेके यहाँ पे 212 होना था, 208 से लेके 212 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो जेआरएफ हो सकता है। एंड नेट के लिए आपको स्कोर करना होगा एटलीस्ट 180 से लेके 184 के बीच में स्कोर करते हैं तो नेट हो सकता है। एंड ओबीसी की बात करें तो 202 से लेके 206 अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो जेआरएफ, एंड नेट के लिए 162 से लेके 166। ईडब्ल्यूएस जेआरएफ 206 से 210, 170 टू 174 नेट। एससी जेआरएफ 196 टू 198 एंड नेट 152 से लेके 156। एसटी कैटेगरी जेआरएफ के लिए 196 से 200 के बीच में स्कोर करना होगा, एंड जेआरएफ के लिए एंड नेट के लिए आपको स्कोर करना होगा 144 से लेके 148। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें जेआरएफ के लिए तो अनरिजर्व कैटेगरी से आपको 210 से लेके 214 स्कोर करना होगा। नेट के लिए 186 से 190 स्कोर आपको करना होगा। ओबीसी की बात करें तो 198 से 202 मार्क्स लाने होंगे जेआरएफ के लिए, एंड नेट में आपको 172 से लेके 176 तक स्कोर करना होगा। अगर आप इनके बीच में स्कोर करते हैं तो अब आप जो है क्वालिफाई करने के चांसेस हैं। एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 196 से लेके 200 एंड 170 से लेके 176 नेट। एससी जेआरएफ के लिए 192 से 196 एंड नेट 162 से 166। एसटी 170 से 174 जेआरएफ, 154 से 158 में आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये रहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन की। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड फिजिकल एजुकेशन की जो जेआरएफ है अनरिजर्व के लिए आपको 190 से 194 स्कोर करना होगा। नेट में 160 से लेके 170 स्कोर करना होगा। एंड ओबीसी आपको 180 से लेके 184 जेआरएफ, नेट 146 से लेके 150 एंड ईडब्ल्यूएस 174 से लेके 178 स्कोर करना होगा, एंड नेट 152 से 156। एससी जेआरएफ 166 से 170, 138 टू 142। एसटी 174 टू 178 जेआरएफ, नेट 140 टू 144। संस्कृत, संस्कृत सब्जेक्ट में जेआरएफ के लिए आपको अनरिजर्व कैटेगरी से 220 से लेके 224 में अगर आपका स्कोर हो रहा है तो आप जेआरएफ कर सकते हैं।
एंड नेट की बात करें तो 180 से लेके 186, ओबीसी 188 से 190, जेआरएफ नेट 160 टू 164, ईडब्ल्यूएस जेआरएफ 202 से 206, नेट 162 से 166, एससी 172 से 174, जेआरएफ 150 से 154, नेट एसटी 172 से 178, जेआरएफ एंड 156 टू 160 नेट क्वालिफाई कर सकते हैं संस्कृत सब्जेक्ट में। अब हम बात करते हैं लॉ की। तो लॉ में जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए अनरिजर्व कैटेगरी से आपको 216 से लेके 220 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हैं तब आप सिक्योर जोन में हैं। नेट के लिए आप 188 से लेके 192 स्कोर करना होगा। अगर आप इनके बीच में इतना स्कोर कर रहे हैं तो आपके क्वालिफाई करने के चांसेस बनते हैं। एंड अगर आपके स्कोर ईडब्ल्यूएस की बात करूं मैं तो 206 से 210, जेआरएफ नेट 172 से 176, एससी 188 से 192 एंड नेट 162 से 66, एसटी जेआरएफ 184 से 190 एंड 154 से 160 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो नेट क्वालिफाई कर सकते हैं लॉ सब्जेक्ट से। सो इकोनॉमिक्स में अगर एससी कैटेगरी में आपके 184 से 188 के बीच में आ रहे हैं तो जेआरएफ एंड यूजीसी नेट के लिए 148 से 152, एसटी कैटेगरी 176 से लेके 180 स्कोर एंड नेट 144 से 148 स्कोर आ रहा है तो आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये रहा आपका इकोनॉमिक्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब हम बात करते हैं सोशल वर्क की। सोशल वर्क में अनरिजर्व कैटेगरी से जेआरएफ के लिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से 216 से 220 के बीच में स्कोर कर रहे हैं एंड नेट 190 से 194, ओबीसी 206 टू 210, जेआरएफ 174 से 178, नेट ईडब्ल्यूएस 204 से 208, जेआरएफ 172 से 180, नेट SC 192 से 196, जेआरएफ 160 से 164, नेट ST 182 से 188, जेआरएफ एंड 152 से 156 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो नेट क्वालिफाई कर सकते हैं सोशल वर्क में ST कैटेगरी से। आज के वीडियो में मैंने आपके साथ में एक्सपेक्टेड जो है कट ऑफ डिस्कस किया। लास्ट 5 to 4 इयर्स में देखा गया है यूजीसी नेट का कट ऑफ इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाता है। तो मैं आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका सब्जेक्ट क्या है एंड आपका सब्जेक्ट इसमें है या नहीं आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हैं। एंड अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरीके के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराती हूँ, यूजीसी नेट अपडेट एंड नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। अगर आप इसके बीच में स्कोर कर रहे हैं तो यानी कि आप जो है सेफ जोन में है, आपके जेआरएफ और नेट होने के चांसेस बनते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट इसमें नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।